नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान है। सिर्फ बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं, लगभग संविधान को लिखने में 300 लोगों का योगदान था। लेकिन आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों को दिमाग में चलते रहते हैं। उन सारे प्रश्नों का जवाब आज हम लोग पाएंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला जो सवाल है लोगों के दिमाग में चलते रहता है, यहाँ पे संविधान का अर्थ क्या है। क्या है यहाँ पे पहला क्वेश्चन चलता रहता है आपके दिमाग में कि संविधान क्या है, भारतीय संविधान क्या है। ठीक है ना, संविधान का अर्थ और संविधान का मतलब क्या होता है। फिर संविधान से पहले कौन कानून था जिसके अनुसार हम लोग चल रहे थे हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान को किसने और क्यों लिखा, आखिर हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। आज की इस वीडियो में इन तमाम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों से संविधान का क्या फायदा है, मतलब हम लोगों का फायदा क्या है संविधान से। ठीक है ना, संविधान आखिर क्यों लाया गया, क्या जरूरत है संविधान का। यहाँ पे हरिजन एक्ट क्या है, यहाँ पे देखा जाएगा हरिजन एक्ट क्या है। उसके बाद हिंदू कोर्ट बिल, हिंदू कोर्ट बिल क्या है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के आंसर हम अपने अर्थ के अनुसार पूरा प्रयास करेंगे। इसमें कुछ छूट भी सकता है, जो भी गलतियां होगी उसको क्षमा कीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान का मतलब होता है समान विधि और विधान, उसका नाम है संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है, समान विधि और विधान जो सबके लिए बराबर हो, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबके लिए समान व्यवहार में लाता हो, जो सबके लिए सबका बराबर का अधिकार देता हो, उसमें किसी भी प्रकार का भिन्ना भेद नहीं है। संविधान का मतलब होता है समान अधिकार, यानी संविधान का इस तरह से एक संविधान को परिभाषित हुआ है, संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है। लेकिन मतलब होता है संविधान मतलब समान विधि और विधान। समान विधि और विधान को संविधान कहते हैं, जो सबके लिए, चाहे छोटा जात हो या बड़ा जात हो, ठीक है, कोई भी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, या एक तरह से कहा जाए तो पूंजीवादी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, सबका समान अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान क्या है। तो जो भारत में संविधान है वो भारतीय संविधान है। हर देश का अपना अपना एक संविधान होता है। संविधान मतलब नियम कानून। कोई भी, जैसे कोई खेल वगैरह होता है, उसको चलाने के लिए या उस खेल को शुरुआत करने के लिए उसमें भी नियम कानून बताया जाता है। उस तरह देश को चलाने के लिए भी एक नियम कानून है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है, संविधान जो सबको समान विधि और विधान देता है। ठीक है, वही है संविधान। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। आखिर हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही संविधान पूर्ण रूप से, मतलब 26 नवंबर को संविधान लिखा गया था पूरा तरह से, फिर 26 जनवरी को पूर्ण रूप से उसे पूरा देश में लागू कर दिया गया। मतलब संपूर्ण भारत में ही, पूरे विश्व में नहीं, सिर्फ भारतीय संविधान को भारत में ही लागू किया गया, जिससे भारत के लोग उसी संविधान के अनुसार अपने सभी कार्यों को पूरा करते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या अडानी अंबानी या मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग जो भी है, सब कोई इस संविधान को फॉलो करते हैं और इस संविधान के अनुसार ही कोई काम करते हैं। संविधान से बाहर कोई नहीं जाता है। संविधान का मतलब ये होता है एक एरिया है, बायोडाटा है, जिसके अंदर आपको कोई भी काम करना है, लेकिन नियमों को उल्लंघन नहीं करना है। स्वतंत्रता तो देता है, संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो आपके भारत के भूमि पर जब आप जन्म लेते हैं तो मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरोध का अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। ये सारे अधिकार हैं जो आपको मिलते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, जो आप भारत के भूमि पर जन्म लेते हैं तो सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं। ये सब मौलिक अधिकार कौन देता है, तो भारतीय संविधान देता है। ठीक है बाबू, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान लागू हुआ था हमारे भारत में, और उस दिन से हम लोग 26 जनवरी, उस दिन से हम लोग क्या है 26 जनवरी, प्रत्येक साल 26 जनवरी को भारतीय झंडा ध्वज लहराते हैं, जो कि राष्ट्रपति लहराते हैं राजपथ पर। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे पहले राजपथ पर 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। ठीक है, क्यों राष्ट्रपति ही क्यों फहराते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो कानून का जो रक्षा मंत्रालय उसके पास होता है, यानी कानून का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है।
इसीलिए संविधान का पूरा बायोडाटा, पूरा कानून, पूरा बागडोर जो है राष्ट्रपति के हाथ में सौंपा जाता है। जब पहली बार जब संविधान लिखकर तैयार हुआ तो उस समय जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनके हाथ में संविधान को लिखकर सौंप दिए कि अब जो है आप इसे पूरे देश में लागू कर दीजिए, पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद संविधान को किसने और क्यों लिखा? तो संविधान को सबसे बड़ा श्रेय जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि वो जो है सबसे कमेटी जो है मेन 7 लोग थे, 7 में सबसे मुख्य जो व्यक्ति थे वो क्या थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जो है 99% यानी 90% या 99% कहिए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही श्रेय जाता है। इनके साथ साथ लगभग 300 लोग थे। कितने? 300 लोगों के समूह, 300 लोगों के समूह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखकर भारतीय संविधान को तैयार कर दिए। उसके पूरा मसौदा जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तैयार किए। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को क्या मतलब भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, एक तरह से लेखक कहा जाता है। ठीक है, B.N. राव भी थे वहाँ पे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इन सभी को मतलब उसके बाद संविधान लिखकर तैयार हुआ, उन पे लगभग 400 या 500 लोगों ने सिग्नेचर किया कि इस संविधान जो है सबसे परफेक्ट है, दुनिया के सबसे मजबूत संविधान है, जो हमें समान विधि और विधान देता है, जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो मजदूर हो या अडानी अंबानी हो, सब कोई जो है इसी के अंदर काम करेंगे, इससे बाहर कोई नहीं काम करेगा। इससे बाहर काम करेगा उसके लिए जो है न्यायपालिका बनाई गई है, उसे दंड देगी, उसे क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, संविधान से पहले हम लोग संविधान से हम लोगों का क्या फायदा है? तो संविधान से हमें क्या फायदा है? हम तो एक दलित हैं, लेकिन बहुत जो है बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, इनके क्या फायदा है? सबसे अधिक संविधान से देखा जाए तो दलितों का फायदा है, SC ST OBC के लोगों का ज्यादा फायदा है संविधान, क्योंकि संविधान एक रक्षा कवच है उनका। पहले जो है SC ST OBC के लोगों को यहीं कुचल दिया जाता था, श्रमिक वर्ग को मतलब एक तरह से कहा जाए अमीर लोग थे तो ऐसे ही कुचल देते थे, उनको कुचल देते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज जो है संविधान एक रक्षा कवच के रूप में है, दलितों का रक्षा करता है। दलितों का क्या, इसके साथ कहा जाए SC ST OBC या भारत के जितने भी लोग हैं जो कमजोर हैं, उनके लिए एक रक्षा कवच का काम करता है संविधान। अगर संविधान नहीं रहे तो कोई भी किसी को कुचल देगा, कोई भी किसी को दबा देगा, कोई भी किसी को पीट सकता है, मार सकता है। लेकिन आज जो है उसके लिए न्यायालय बना हुआ है। संविधान का मतलब है कि न्यायालय है, न्यायालय में आप जाके अपील कीजिएगा तो आपके मतलब आप पर जो अत्याचार किया गया है, जो अत्याचार किए हैं, उनको दंड दिया जाएगा, दंडी को पकड़ा जाएगा, उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, हरिजन एक्ट क्या है? बहुत देखिएगा, हरिजन लोग जो होते हैं, जैसे जिसको SC ST बोलते हैं, हरिजन एक्ट एक प्रकार के एक एक्ट है, केस है, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विशेष संविधान में लाए। हरिजन एक्ट इसलिए लाए क्योंकि हरिजन जो लोग होते हैं वो सबसे कमजोर वर्ग होता है, सबसे मतलब सीढ़ी इस तरह कहा जाए समाज का, ये समाज का सबसे उच्चतम वर्ग है, ये सबसे निचतम वर्ग होता है जो हरिजन लोग होते हैं। ठीक है, जो SC ST होते हैं। तो हरिजन एक्ट इसलिए लाए ताकि हरिजनों को पहले बहुत ज्यादा दबा दिया जाता था समाज में, उनसे मजदूरी कराया जाता, जितना छोटा काम है ज्यादा हरिजन लोगों से ही कराया जाता था। उनको कभी भी कोई मार देता था, गाली दे देता था, समाज में कुछ भी कर देता था। ठीक है, गांव से निकाल देता था, उनको कोई मतलब पूछने वाला नहीं। एक तरह से कहा जाए तो जानवरों की तरह उनको मतलब जानवरों की तरह व्यवहार उनको किया जाता था, एक तरह से जानवर ही उनको समझ लिया जाता था हरिजनों लोग को। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान में विशेष दर्जा के रूप में हरिजन एक्ट लाए। हरिजन एक्ट क्या है? उनका एक रक्षा कवच है, हरिजनों का रक्षा कवच है। अगर कोई उन पे अत्याचार कर रहा है, उनको दबाना चाह रहा है, उनको स्वतंत्र का अधिकार नहीं देता है, तो उनको जो है आप जो है कोर्ट में जाके अपील कीजिएगा, हरिजन एक्ट केस जो है उन पे लागू होगा और उनको भी उसे दंडित किया जाएगा और उसे भी जेल होगा और उसे भी कानून जो अपने अंडर में लेकर अपने अनुसार उसे सजा देगा, ताकि फिर ऐसा काम वो हरिजनों पर नहीं करे या हरिजनों को दबाए नहीं, हरिजनों को कुचले नहीं। यानी एक तरह से कहा जाए ना तो हरिजन एक्ट बहुत ही मजबूत एक्ट यानी धारा बनाया गया जो रक्षा कवच के रूप में दलितों का काम करता है,
रक्षा कवच का। अगर हरिजन एक्ट नहीं होता तो आज उच्च वर्गों द्वारा हरिजनों को जानवरों की तरह बदतर जिंदगी जीना पड़ता, मतलब उसको दबा दिया जाता, कोई भी कुछ भी कर देता। ठीक है बाबू। उसके बाद कह रहा है हिंदू कोड बिल क्या है। क्या है यहाँ पे हिंदू कोड बिल क्या है, देखिएगा यहाँ पे हिंदू कोड बिल क्या है, यहाँ पे देखिएगा हिंदू कोड बिल क्या है। देखिए अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता, हिंदू कोड बिल अगर नहीं होता तो भारत में जो भी महिलाएं या उच्च वर्ग के है और निम्न वर्ग के, तो किसी को शिक्षा नहीं मिलता, और जब शिक्षा नहीं मिलता तो ना कोर्ट कचहरी में जा सकती थी, ना कोई ऑफिस में जाती थी, ना वो मतलब क्या एक तरह से कहा जाए ऑफिसर वगैरह शिक्षक वगैरह कुछ नहीं बन सकती थी। इसीलिए हिंदू कोड बिल पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ज़्यादा जिद किए थे कि हिंदू कोड बिल लाना है तो लाना है, लेकिन इनका विरोध भी किए थे। हिंदू कोड बिल का विरोध जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हिंदू कोड बिल का क्या किए थे, विरोध किए थे। वो बोले कि औरतों को सिर्फ चूल्हा चौकट तक ही रहने दिया जाए, इनको क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई करना, क्या जरूरत है समाज में आगे बढ़ना, क्या जरूरत है समाज में बराबरी का हक अधिकार देना। यानी हिंदू कोड बिल पर लेकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच बहुत ज्यादा बहस होता था। वो बोले अगर हिंदू कोड बिल नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो हम संविधान नहीं लिखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे हिंदू कोड बिल छोड़िए, आप संविधान लिखिए। क्या जरूरत है हिंदू कोड बिल लाना, औरतों को बराबरी का अधिकार देना, औरतों को भी पढ़ाई लिखाई करना क्या जरूरत है, क्या जरूरत है उन लोगों को ऑफिसर बनना, क्या जरूरत हो शिक्षक बनेगी, क्या जरूरत है वो मतलब समाज में उच्च पद पे पहुंच पाएगी। आज जो है औरतें जो है हमारे समाज में या लड़कियां जो है स्कूल में कॉलेज में समान रूप से जा रही है, कहीं पे भेदभाव नहीं है, तो हिंदू कोड बिल का देन है। और हिंदू कोड बिल किसका देन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। अगर हिंदू कोड बिल नहीं रहता तो आज लड़कियां आज भी समाज में चूल्हा चौखट तक ही सीमित रहती। यानी एक तरह से कहे जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो जानवर की तरह जिंदगी जीता है। क्या होता है? जानवरों की तरह जिंदगी जीता है। ठीक है ना। तो उसी तरह आज भी अगर हिंदू कोड बिल नहीं रहता तो आज भी स्त्रियां जो है लड़कियां जो है एक जानवरों की तरह जिंदगी जीती। देखिए समाज में जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, मतलब उसमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो वहीं जो है हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, ठीक है ना, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। तब जाके हिंदू कोड बिल जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाए, ठीक है, और उसको संविधान में लगाए, और जिसके वजह से आज जो है लड़कियां समान रूप से हर जगह जा रही है। मार्केट में देखिएगा, कॉलेज में देखिएगा, स्कूल में देखिएगा, या ऑफिसर लाइन में, हर डिफेंस लाइन में भी जा रही है, लड़कियां जा रही है। ये हिंदू कोड बिल का दिन है। ठीक है ना। हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आज भी लड़कियां, खास करके हिंदुओं समाज की लड़कियां, मुसलमान को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज की लड़कियां जो है आज जानवरों की तरह जिंदगी जीती। यूं समझिए हिंदू कोड बिल लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है ना। इस तरह से कहिए तो डॉक्टर अंबेडकर ही लाए, और डॉक्टर अंबेडकर तो इस तरह से जो है कहा जा सकता है भारतीय संविधान जो है डॉक्टर अंबेडकर लिखे तो आज दलितों को, SC ST OBC को और महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है। अगर डॉक्टर अंबेडकर शायद अगर संविधान नहीं लिखे होते तो आज भी लड़कियां और SC ST OBC जानवर के ही जिंदगी जीते। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न है, संविधान से पहले कौन कानून था? मतलब संविधान से पहले किस कानून को हम लोग फॉलो करते थे? तो संविधान से पहले अंग्रेज लोग आए थे 1600 ईस्वी में। जब अंग्रेज आए फिर 1700 से लेकर फिर 1900 तक उन लोगों ने काफी राज किया। मतलब ज्यादा उन्होंने क्या किया? राज किया। राज करने का मतलब उन लोगों ने एक कानून बनाया था भारतीयों के लिए कि भारतीय जो है इसी कानून को फॉलो करेंगे। ठीक है। फिर अंग्रेजों से आने से पहले मनुस्मृति थी, जो मतलब एक तरह से कहा जाए तो कानून नहीं था, मतलब इंसानों को जानवर बनाने का एक तरीका था। मनुस्मृति जो है इंसानों को जानवर बनाने का एक तरीका था। अगर मनुस्मृति आज होता तो आज SC ST OBC और महिलाएं एक तरह से मतलब जानवर की जिंदगी जीती और देश डेवलप नहीं करता, क्योंकि शिक्षा जो है SC ST OBC को और महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। उस समय सिर्फ स्वर्ण लोग ही शिक्षा ले सकते थे मनुस्मृति के अनुसार। वहां पे 4 वर्ण बनाया था। ठीक है ना। वैश्य, क्षुद्र, ठीक है, ये सब क्षत्रिय, ठीक है, फिर दलित, वहां पे 4 वर्गों में बांटा गया था। और सबसे ऊंचे जो वर्ग थे वो क्या थे? वैश्य थे।
ठीक है ना। तो उनको जो है ब्राह्मण जो लोग थे, ब्राह्मण लोग, उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार था, बाकी 3 वर्णों का शिक्षा लेने का कोई अधिकार ही नहीं था। ठीक है, कोई अधिकार नहीं था उन्हें। तो इस तरह से समझिए, अंग्रेजों के आने से ये फायदा हुआ कि हमारा देश गुलाम हुआ, गुलाम होने से फिर आज़ाद हुआ, और आज़ाद हुआ तो हमें जो है एक नया संविधान मिला, और उसी संविधान के अनुसार आज हम लोग अपना इतना स्टैंडर्ड जिंदगी जी रहे हैं। सोचिए अगर संविधान नहीं होता तो ये वीडियो हमारे बनाने का कोई औकात ही नहीं होता। ठीक है, हम बना ही नहीं पाते। संविधान है तब आज हम लोग वीडियो बनाते हैं, या पढ़ाते हैं, या पढ़े हैं, या फिर समझते हैं। ठीक है, ये जो कलम पकड़े हैं ये संविधान का देन है। संविधान नहीं होता तो ये कलम हमारी क्षमता नहीं थी पकड़ने का। जो सोचता था कलम पकड़ने की पढ़ाई करने के लिए, उन्हें तो पहले ही मार दिया जाता था मनुस्मृति के समय। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा, जितना मतलब अंग्रेजों ने शोषण नहीं किया, उससे ज़्यादा स्वर्णों ने हमें शोषण किया। ठीक है, तो आज जो है संविधान है जिससे हम लोग शोषण नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप भी जीवन में चाहते हैं ना कि एक शिक्षित इंसान बने, एक समझदार इंसान बने, तार्किक इंसान बने, पढ़ लिख कर एक समझदार बने, तो 3 चीज आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 चीज। एक तो है इतिहास, आप पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़िए। ठीक है ना, 6 से 12 तक, मतलब 6 क्लास से 12 तक। एक जो आप राजनीतिक शास्त्र पढ़िए, राजनीतिक शास्त्र पढ़ लीजिए, राजनीतिक शास्त्र पढ़ लीजिए, ये भी 6 से 12 तक। और उसके बाद लास्ट में पढ़ लीजिएगा संविधान। क्या पढ़िएगा? संविधान लास्ट में पढ़िएगा। फिर आपको एक तार्किक इंसान बन जाइएगा, मतलब किसी से आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, किसी तर्क पे बात कर सकते हैं। मतलब देशभक्त अगर बनना है, देशभक्त, अंधभक्त नहीं, देशभक्त, अगर देशभक्त बनना है तो इन तीनों चीज को पढ़िए। आप देखिए एक अच्छे देशभक्त बनिएगा, अंधभक्त नहीं, अच्छे देशभक्त बनिएगा। ठीक है, तो देशभक्त बनना है तो इन तीनों चीजों को पढ़िए। फिर इन सवालों को ढूंढिए गहराई तक, गहराई में जाकर। अभी तो मैं बताया हूं तो मतलब एक तरह से समझिए तो इन सवालों का क्वेश्चन मैं 1% भी नहीं बताया हूं। मैं ऊपरी झापरे बताए हूं, वैसे ही बताए हैं जो लोगों को दिमाग में समझ में आ जाता है, ऊपरी भाषा में। एक तरह से कहा जाए जैसे आज समाज में 90% लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो इनको मतलब समझ में नहीं आता है कि संविधान क्या है, क्या फायदा देता है, उससे क्या फायदा है। वो समझते बस जिंदगी ऐसे ही बदलती जाएगी। ऐसे ही थोड़ी बदला। इसको बदलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, तब जाके हमारा ज़िंदगी यहाँ पे पहुँचा है। नहीं तो हम लोग जानवरों की तरह एक ज़िंदगी जीते, जानवरों से बदतर ज़िंदगी जीते। इसीलिए मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है एक आम भाषा में बताया हूँ। क्या है बाबू? एक आम भाषा में मैं बताया हूँ इन सारे प्रश्नों का उत्तर, मतलब एकदम शॉर्टकट भाषा में, जिससे लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना। अगर इसको समझना है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आप पूरे गहराई से ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप एक तार्किक इंसान बन जाइएगा, शिक्षित इंसान बन जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जो भी इसमें गलती हो उन्हें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जितना मुझे ज्ञान था उतना मैं सोचा कि लोगों को बांटूं। ठीक है, और कुछ बच्चे भी इनसे सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।